गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज के दैनिक पंचांग के विषय में। 19 दिसंबर 2024 दिन रहेगा गुरुवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग के कार्यक्रम को देख रहे आज का उनका दिन मंगलमय हो। वीडियो के अंत में आज के कुछ दिव्य और महा उपाय देखना न भूलें। आइए बात करते हैं 19 दिसंबर 2024। आज की तिथि रहेगी चतुर्थी, 10:05 तक रहेगा। आज का नक्षत्र रहेगा आश्लेषा, 2:00 तक। आज का करण रहेगा बालव करण, 10:05 तक। इसके तत्पश्चात कौलव करण लग जाएगा, 10:22 तक रहेगा। आज का पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष और आज का योग रहेगा वैधृति योग, 6:33 तक रहेगा। वहीं आज का वार है गुरुवार। आइए बात करते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का क्या समय है। आज के दिन सूर्योदय होगा प्रातः काल 6:38 पर और चंद्रोदय 9:10 पर। आज के दिन चंद्रदेव कर्क राशि में 2:0 तक रहेंगे। वहीं सूर्यास्त सायंकाल 5:12 पर होगा। आज के दिन चंद्रास्त 10:0 तक रहेगा। आज का ऋतु रहेगा हेमंत ऋतु। आज का विक्रम संवत 2081 और मास अमांत रहेगा पौष मास। आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ तिथियां और अशुभ तिथियां क्या रहने वाली। सबसे पहले शुभ मुहूर्तों की चर्चा करें। अभिजीत मुहूर्त लगभग प्रातः काल के समय 11:34 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 12:16 पर। अभिजीत मुहूर्त में यदि कोई शुभ मांगलिक कार्य किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल आरंभ हो जाएगा, जो कि दोपहर 1:14 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:33 पर। आज का गुलिक काल प्रातः 9:16 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:36 पर। आज का दिशाशूल होगा दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर आज के दिन यात्राएं ना करें। आइए बात करते हैं आज के सभी शुभ चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया और चल चौघड़िया के विषय। सबसे पहली चौघड़िया आज रहेगी शुभ चौघड़िया, प्रातः 6:38 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 7:57 पर। आज की चल चौघड़िया रहेगी प्रातः 10:36 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 11:55 पर। आज की लाभ चौघड़िया प्रातः 11:55 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 1:14 पर। अमृत चौघड़िया 1:14 दोपहर में आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:33 पर। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में कि आज भद्रा काल रहेगा या नहीं। भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी। जब कभी भी पृथ्वी पर भद्रा काल हो उस दौरान मांगलिक कार्य और यात्राएं वैसे निषेध बताई गई हैं। हालांकि आज के दिन भद्रा काल नहीं रहेगा। आइए अब चर्चा कर लेते हैं आज के लग्न तालिका के विषय में। सबसे पहला लग्न रहेगा जो कि धनु लग्न आरंभ हो जाएगा प्रातः 6:26 पे, समाप्त होगा प्रातः 8:31 पर। मकर लग्न रहेगा
प्रातः 8:31 पे समाप्त होगा प्रातः 10:16 पर। कुंभ लग्न प्रातः 10:16 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 11:47। मीन लग्न आरंभ होगा प्रातः 11:47 से समाप्त होगा दोपहर 1:16। मेष लग्न दोपहर 1:16 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:54 पर। वृषभ लग्न दोपहर 2:54 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:52 पर। मिथुन लग्न शाम को 4:52 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 7:06। कर्क लग्न संध्या काल में 7:06 पे आरंभ होगा, समाप्त हो जाएगा रात्रि में 9:24। सिंह लग्न रात्रि 9:24 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 11:38। कन्या लग्न रात्रि 11:38 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 1:52। तुला लग्न रात्रि 1:52 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 4:09 पर। और वृश्चिक लग्न रात्रि में 4:09 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 6:26 पर। प्रिय दर्शकों, यह थे 19 दिसंबर 2024 के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए बात कर लेते हैं आज के कुछ दिव्य और महा उपाय, जैसे कि पूजा पाठ इतने करने के बाद भी कई बार देखा गया है कि लाभ क्यों नहीं होता। हालांकि सारी चीज़ें अपनी जगह है। घर में यदि आपका पूजा स्थान है तो आपको सदैव अपने घर में पूजा स्थान को ईशान कोण में बनवाना चाहिए। इस बात पर आप ध्यान दें कि ईशान कोण में किसी भी प्रकार से गंदगी न हो, सीढ़ियाँ न हो। ठीक ईशान कोण में वहाँ पर केवल ईश अर्थात शिव जी का स्थान है। वह घर का मंदिर होना चाहिए। उस स्थान में भारी सामान नहीं होने चाहिए, खास तौर पर वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। ईशान कोण सदैव साफ सुथरा होना चाहिए। आपने पूजा घर में यदि पुष्पमाला प्रत्येक दिन हटाते हैं, अर्पण करते हैं, तो उसे प्रत्येक दिन हटा दें। घर में पूजा स्थान हमेशा साफ और स्वच्छ रखें। वहाँ पर एक मिट्टी का कलश हो या फिर चांदी का कलश हो या पीतल का, उसमें साफ जल भर कर रखिए, उससे भी विशेष लाभ होता है। और प्रत्येक दिन चाहे सुबह या शाम या दोनों समय सुबह शाम हो सके, संभव हो तो कपूर जला करके किसी भी एक देवी या देवता की आरती करना चाहिए। और उस जलते हुए कपूर को पूरे घर में घुमाने से घर की नकारात्मकताएं दूर होती हैं। घर में जो अशांति, गृह कलेश और लोगों के बीच में वैचारिक मतभेद है वह दूर होता है। जो भी आप भोजन खाते हैं पूर्णतः सात्विक, वह भगवान को पहले भोग लगाने का प्रयास करें। नित्य भगवान को भोग लगा करके उस भोजन को सभी लोग घर में ग्रहण करें। इससे घर में बरकत आती है और घर की स्थितियां बेहतर होती हैं। घर में यदि आपके शंख है तो शंख में सदैव जल भर करके रखिए। और जब भी पूजा आदि करें तो पुनः सुबह के समय उस जल को पूरे घर में जल का छिड़काव कर दें और उस जल को किसी गमले में डाल करके दूसरा जल भर कर रखें। जब भी घर में भगवान को नैवेद्य लगाएं, धूप दिखाएं, दीपक दिखाइए, प्रज्वलित करिए, तो घंटी अवश्य बजाना चाहिए। घंटी बजाने से भी घर की नकारात्मकताएं दूर होती है। नित्य अपने जीवन शैली में सारी चीज़ें बदलाव करिए, विशेष लाभकारी होगा। सुबह भी दीप जलाइए घर में और संध्या काल में भी दीप प्रकाशित करिए। घर में तुलसी का पौधा हो तो वहाँ पर भी एक घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके वहाँ पर 7 या 11 परिक्रमा करने से भी विशेष फलदायी बताया गया है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जीवन में अपनाइए, आप खुद महसूस करेंगे कि कितना जीवन में बदलाव हो रहा है। प्रिय दर्शकों, यह थे आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। विशेष रूप से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।